तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेड साइलेंस मूवी को। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम जेमी और उसकी वाइफ लेजी को देखते हैं। वो अपने घर के अंदर होते हैं और अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं। तभी उनके घर की घंटी बजती है। जेमी जैसे ही जाके देखता है तो वहाँ पर एक कुरियर पड़ा हुआ था। जेमी उसे उठाता है और कमरे के अंदर ले आता है। वो उसे खोल के देख रहे होते हैं। वो जैसे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से एक पुतला बाहर निकलता है। जेमी को समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने उसे पुतला क्यों भेजा है। जबकि लीजा खुश हो रही होती है। वो जेमी से कहती है कि क्या ये तुमने ऑर्डर किया है। जेमी कहता है कि नहीं, मैं इसे क्यों ऑर्डर करूंगा। लेजी खुश हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि वो उसके साथ खेल सकती है। अब हम फिर से जेमी को ही देखते हैं जो बाहर आ जाता है। वो खाना लेने के लिए आया था। वो खाना लेने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है तो इधर घर के अंदर हम फिर से लीजा को ही देखते हैं जो उसी पुतले के साथ खेल रही होती है। वो उस पुतले को एक जगह पर बिठाती है, उसके ऊपर एक चादर को डालती है और किचन के अंदर चली जाती है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वापस उसी पुतले के पास आती है और उसके ऊपर से उसी कपड़े को उतार रही होती है तो अचानक वो कपड़ा लेजी के ऊपर आ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है और उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। तभी लेज़ी को कोई पीछे से खींच लेता है। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम फिर से जेमी को ही देखते हैं जो जैसे ही अपने घर के अंदर आता है वो किचन के अंदर जाता है, अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है। वो ढूंढता ढूंढता एक कमरे के अंदर चला जाता है जहां पर उसकी बीवी उसे पुकार रही होती है। वो जैसे ही अपनी बीवी के ऊपर से कपड़े को उठाता है तो वह देखता है कि उसकी जुबान कटी हुई है। अब हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो जेमी की वाइफ की लाश को लेके वहां से जा रहे होते हैं। जबकि जेमी को वहां पर डिटेक्टिव लिप्टन ने बुलाया था। वो जेमी से कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी। तो जेमी कहता है कि मुझे वकील की जरूरत क्यों पड़ने लगी। लिप्टन कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। जेमी कहता है कि मैं अपनी बीवी का कत्ल क्यों करूंगा और तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो। तुम उस पर भी शक कर सकते हो जिसने हमारे घर उस पुतले को भेजा था। लिप्टन कहता है कि मैं उस पर कैसे शक करूं। तुमने ही अपने बयान के अंदर कहा है कि तुमने ही अपनी बीवी से आखिरी बार बात की थी। तुम उसे घर के अंदर अकेला छोड़ के वहां से चले गए थे। जेमी कहता है कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं लौटा तो वो मर चुकी थी। लिप्टन कहता है कि तुमने ये कहा था कि वो मरी हुई थी लेकिन उसने फिर भी मुझसे बात की थी। जेमी कहता है कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम उस पुतले पर भी शक कर सकते हो। लिप्टन कहता है कि मैं उस पुतले पर कैसे एक केस डाल सकता हूँ। क्या कोई पुतला किसी को मार सकता है। अब हम देखते हैं कि लिप्टन जेमी को छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते। जेमी वापस अपने घर पर आ जाता है और उसी बॉक्स की तलाशी ले रहा होता है जिसके अंदर से वो पुतला निकला था। वो उसके अंदर मैरी शाव की कहानी को देख लेता है। अब वो गाड़ी के अंदर बैठता है और वहां से सीधा अपने घर पर जा रहा होता है। वो अपने डैड के घर पर जा रहा था तभी वहां पर एला नाम की एक औरत आती है जो जेमी को देख के गले लगा लेती है। वो उसे देखकर खुश हो रही थी। जेमी पूछता है कि तुम कौन हो तो एला कहती है कि मैं तुम्हारी नई मॉम हूँ, यानी कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली है। जेमी जैसे ही अपने डैड एडवर्ड के पास जाता है तो वो देखता है कि वो व्हील चेयर के ऊपर है। जेमी अपने डैड से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। एला उसे कहती है कि इसे स्ट्रोक हुआ था और इसी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो एडवर्ड अपने बेटे से कहता है कि तुम मेरे पास क्या लेने आए हो। जेमी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मॉम जो कहानी मुझे बचपन के अंदर सुनाया करती थी मैरी शाओ की, क्या वो सच है। और उसके बच्चे नहीं बल्कि पुतले हुआ करते थे। तो एडवर्ड कहता है कि हमारे शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसे सच मानते हैं लेकिन मैं इसमें कोई भी यकीन नहीं रखता। लिहाजा ये सुनते ही जेमी वहां से जाने लगता है। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। जेमी कहता है कि नहीं, मुझे अपनी बीवी को दफनाना भी है। जेमी वहां से निकलता है और सीधा हेनरी वारकर के पास आ जाता है। दरअसल हेनरी वारकर लाशों को लाने और उसे दफनाने का काम करता था। जेमी जैसे ही उसके पास आता है तो वो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है। रात हो जाती है और वो सो रहा होता है। हम वहाँ पर उसी पुतले को भी देखते हैं जो एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। जेमी के जैसे ही आधी रात को होश आती है तो वो वहाँ पर सामने उसी पुतले को देखता है और साथ में उसे मैरी शाव का अक्स भी नजर आ रहा होता है। जेमी डर जाता है। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि जेमी वहां पर अपनी बीवी की लाश को दफना रहा होता है। वो जैसे उसे दफना के वहां से जाने वाला होता है
हम देखते हैं कि वहाँ पर हेनरी वार्कर की वाइफ मैरियन आ जाती है, जो जेमी से कह रही होती है कि उसने ही तुम्हारी वाइफ को मारा है, अब वो तुम्हें भी खत्म कर देगी, वो बहुत सारों को मारेगी, इसलिए तुम्हें उस पुतले को दफनाना होगा। जेमी को समझ नहीं आ रही थी। हेनरी वार्कर वहाँ पर आ जाता है और अपनी बीवी को वहाँ से ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जेमी उसी पुतले को उठाता है, अपनी गाड़ी के अंदर रखता है और वहाँ से जा रहा होता है। वो उसे एक कब्रिस्तान के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक ताबूत के अंदर दफन करने के बाद दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वो वहाँ से आ रहा होता है। वो जैसे ही वापस घर के अंदर आ जाता है, तभी वहाँ पर फिर से लिप्टन आ जाता है, जो उस पुतले को निकाल के ले आया था। वो जेमी से पूछ रहा होता है कि मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने इस पुतले को क्यों दफनाया था? जेमी कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस सारी वजह के पीछे इसी का हाथ है। लिप्टन कहता है कि एक पुतला किसी को कैसे मार सकता है। लिप्टन उस पुतले को उठाता है और अपने कमरे के अंदर ले जाता है। सुबह होती है और लिप्टन जैसे ही वहां से निकल के जा रहा होता है, जेमी फिर से उसी पुतले को उठाता है और वापस मैरियन के पास लेके आता है। वो मैरियन से पूछ रहा होता है कि क्या ये वही पुतला है जिसने मेरी बीवी को मारा? तभी वहां पर हेनरी वार्कर भी आ जाता है, जो जेमी को अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक कमरे के अंदर बिठाता है और उसे मैरी शाउ की कहानी बता रहा होता है। वो बताता है कि एक बार वहां पर सिनेमा हाउस के अंदर एक शो हुआ था और वो मैरी शाउ का ही शो था, जहां पर मैरी शाउ अपने पुतलों के साथ बातें कर रही होती है। वहां पर एक लड़के ने कह दिया कि मैं इसकी हकीकत जानता हूँ, ये खुद होंठ लाती है। कुछ ही दिन के बाद वो लड़का गायब हो गया और उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। गांव वालों ने मैरी शाव को पकड़ लिया, उसे उसी के पुतलों के साथ दफना दिया। उसके बाद वो वापस लौट आई और उसने बहुत सारे गांव वालों और साथ में शहरियों को भी मार दिया। अब वो दोबारा से लौट आई है और मुझे पता है कि उसने ही तुम्हारी वाइफ को मारा है। अब हम देखते हैं कि जेमी वहां से निकलता है, सिनेमा हाउस के अंदर जाता है, जहां पर वो कुछ सबूतों को ढूंढ रहा होता है। उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक बुक थी और वो मैरी शाओ की ही होती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैरी शाओ ने उन पुतलों को कैसे बनाया है। लिहाजा वो उस बुक को लेता है और वापस अपने डैड एडवर्ड के पास चला जाता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या ये कहानी सच है। तभी एडवर्ड उसे बताता है कि तुम वो आखिरी बच्चे हो जिसे कि मैरी शाओ मारना चाहती थी। मैंने तुम्हें इसीलिए अपने आप से दूर किया था और तुम भी इसी वजह से मुझसे नफरत करते हो। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचाए। लिहाजा तभी वहां पर लिप्टन भी आ जाता है, जो जेमी को अरेस्ट करने के लिए आया था। जेमी उससे भाग जाता है। वो भागता है और वापस उसी सिनेमा हाउस के अंदर चला जाता है। लिप्टन भी उसके पीछे आ जाता है। वो वहां पर बहुत सारे पुतलों को देखते हैं। तभी वहां पर मैरी शाउ का अक्स भी आ जाता है, जो उन पुतलों का सहारा लेके उनसे बात कर रहा होता है। वो वहां पर जेमी और लिप्टन को मारना चाहता था। जेमी और लिप्टन बच के भाग रहे होते हैं। मैरी शाउ लिप्टन को तो मार देती है, लेकिन जेमी वहां से निकाल आता है। जब वो वापस आता है और हेनरी वार्कर के घर पर आता है, तभी वो देखता है कि मैरियन की गोद के अंदर हेनरी वार्कर की लाश पड़ी हुई है और मैरी शाउ ने उसे भी मार दिया है। लिहाजा वो उसके घर पर रखा हुआ आखिरी पुतला खत्म करना चाहता था। वो जैसे उस पुतले को पकड़ता है, तभी वहां पर मैरी शाउ भी आ जाती है। वो उस पुतले को पकड़ता है और आग के अंदर जला देता है, जिससे कि मैरी शाउ का खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।